हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समस्तीपुर में। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल हम लेके आए थे एसएसटी क्वेश्चन बैंक। आज कराते हैं उससे आगे। कल 20 तक हो चुका था, उससे आगे क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से उसको कवर करते हैं आज पूरा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 21 की ओर। क्वेश्चन 21 में कहता है, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में से कौन सा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पूंजी भी हो जाएगा, प्रौद्योगिकी भी हो जाएगा, श्रम भी हो जाएगा और इनमें से सभी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है, विनिवेश कहलाता, उदारीकरण कहलाता या वैश्वीकरण कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? क्या जिला फॉर्म में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आयोग में इसका शिकायत कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? पहला ऑप्शन है पीट, दूसरा लिंगानाइट, तीसरा एंथ्रासाइट और डी है बिटुमिनस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइट, इसका सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरैना, दरभंगा, भागलपुर, नंदनकानन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दरभंगा। कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य दरभंगा में स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है, समुच्चय जुताई कहाँ की जाती है? समुच्चय जुताई कहाँ की जाती है? मैदानी क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, इनमें से सभी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी क्षेत्र में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ? जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरीफ फसल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में बिहार पे कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय, ऑप्शन सी, तृतीय स्थान है। सब्जी उत्पादन में बिहार में कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीतामढ़ी में बागमती परियोजना स्थित है, सीतामढ़ी में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवहर। ऑप्शन नंबर ए, शिवहर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के अंदर इसको चुनाव कराना अनिवार्य होता है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया। किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया। त्रिपुरा, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम को काट करके मेघालय राज्य का गठन किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर ए, सरपंच होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है। निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑप्शन नंबर बी है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और डी है राष्ट्रीय स्वयं सेवक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है। बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है। बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा से संबंधित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरॉन हॉम्सन ने। बैरॉन हॉम्सन ने बनाई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद,
ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस का। सेडान के युद्ध में किनकी पराजय हुई थी? तो फ्रांस का होता है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने लागू किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? पहला है हैब्सबर्ग, रोमानोव, स्ला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुर्बो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है आर्थिक नियोजन किसकी देन है? क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो इसका पहला ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा रूसी क्रांति, तीसरा अमेरिकी क्रांति और चौथा इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसी क्रांति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसी क्रांति। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? इसका क्या सूरत में, बम्बई में, कलकत्ता में, अहमदाबाद में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता में किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 में कहता है हो ची मिन कहाँ का शासक था? हो ची मिन कहाँ का शासक था? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, लाओस, था। हो ची मिन कहाँ का शासक था? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी वियतनाम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी वियतनाम। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सरिस्का वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। दोस्तों आज तक इतना ही। 50 क्वेश्चन लेके आए थे, मात्र 30 क्वेश्चन बच गया, जो कि अब नेक्स्ट वीडियो जब भी कल आएगा, क्योंकि अब डेली वीडियो आपको सुबह में 6 बजे यही यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समस्तीपुर में आपको देखने को मिलेगा, प्रतिदिन सुबह 6 बजे में। तो इतना ही, थोड़ा थोड़ा करके हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा फास्ट करें और जल्दी से मतलब सारा मतलब ऑब्जेक्टिव को हम करा पाए क्वेश्चन बैंक को। फिर इसमें एमसीक्यू गेस क्वेश्चन जो भी होगा उसको कराएंगे हम। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखें, अगर अच्छा लगे तो एक दूसरे को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।